दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य ज्ञान के यूपी एसएससी पेट स्टेट और अदर क्वालिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो सामान्य ज्ञान का लेकर आया हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा है? आपको बताना है कौन सा है। तो ये आपको बताना है एंटार्कटिक, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। ये आपके महासागरों के नाम हैं। तो इसमें बताना है कौन सा आपका अत्यधिक बड़ा महासागर है। तो आप जानते हैं पैसिफिक। जो आप पैसिफिक भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर और गहरे महासागरों में भी इसका नाम आता है। तो आप जानते हैं बी इसका राइट आंसर होगा। बी को लॉक कर देंगे, बी ऑप्शन को। पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? आपको बताना है। आपको बताना है पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम, क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, चेंज होता है। तो ये आपका दिया गया नीति आयोग, उसके बाद निधि आयोग, नीति आयोग, उसके बाद नीति आयोग के नाम से दिया गया है ये। तो ये आपका जो दिया गया है नीति आयोग NITI, नीति आयोग जो आपका दिया गया है यही आपका सही ऑप्शन होगा। ये आपका दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडियन होता है। ये पुनर्गठित योजना जो है इसका नीति आयोग, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है, इसको मत भूलिएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन इस देश की राजधानी है। आप जानते हैं जॉर्जिया। ग्रीस कभी कभी पूछता है ऐसे प्रश्नों को घुमा करके, किसकी राजधानी, राज्य पूछ लेगा, देश पूछ लेगा तो आपको राजधानी बताना रहेगा, या कभी कभी राजधानी पूछता है तो देश का नाम बताना होगा। जॉर्जिया, ग्रीस, हंगेरी, जर्मनी। तो आप जानते हैं डी इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। बर्लिन की राजधानी जर्मनी आपकी है। जॉर्जिया की राजधानी होता है तिलिस्सी। जॉर्जिया, तिलिस्सी इसकी राजधानी। हंगरी आप जानते हैं बुडापेस्ट होता है इसका। हंगरी सी आपका जो होता है बुडापेस्ट। ग्रीस एथेंस, ये इसकी राजधानी है। चारों की अलग अलग राजधानियां हैं। हाल ही में निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ओडिया, कोंकणी, भोजपुरी, आसामी। तो आप जानते हैं ओडिया को दिया गया है, यह शास्त्रीय भाषा दिया गया है। जो संविधान सभा, भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में मान्यता दी गई है, उसमें ओडिया को सम्मिलित किया गया शास्त्रीय भाषा में। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है? आप जानते हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आपका इसमें जो है म्यांमार नहीं है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशियाई देश के 8 देशों की आर्थिक और राजनीतिक संगठन है सार्क जो आपका है। इसमें आर्थिक राजनीतिक संगठन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, अफगानिस्तान सम्मिलित हैं इस देशों में। एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं नामों को, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, अफगानिस्तान सम्मिलित है इसके अंतर्गत। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सदस्य देश म्यांमार नहीं है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, FDI का विस्तारित रूप क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। फास्ट डेवलपमेंटिंग इंडिया, फार्मर डिप्लोमेटिक इमेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिलीमेंट आइडियोलॉजी। तो ये आपका हो जाएगा फॉरेस्ट डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट FDI। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। FDI का विस्तारित रूप है, ये पूछा जाता है। विश्व तंबाकू रहित दिवस इस दिन मनाया जाता है। आपको डेट बताना है किस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू रहित दिवस। 1 फरवरी, 10 मार्च, 21 अप्रैल और 31 मई को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों द्वारा 1927 में प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये आप लोग अहम जानकारी रखेंगे। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके जो सदस्य देश हैं 1987 में मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया गया था। तो ये अहम कुछ चीज़ें थी विश्व स्वास्थ्य संगठन से। मैत्री एक्सप्रेस भारत ने इस जगह से के लिए शुरू की है। मैत्री रेल एक एक्सप्रेस है, कहाँ शुरू की गई है? तो आपको बताना है। ये आपकी होगी कहाँ से? इस्लामाबाद, कराची, ढाका,
काठमांडू। तो मैत्री एक्सप्रेस आपकी जो शुरू की गई है ढाका से शुरू की गई है, ढाका बांग्लादेश आप लोग जानते हैं। ये जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यमान फाइल नए नाम से या नई ई जगह से सेवा करने के लिए डैश 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 कमांड का उपयोग करना जरूरी है। सेव, सेव इज, सेव एंड रिप्लेस न्यू फाइल। तो ये आपका जो हो जाएगा सेव इज होगा, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। विद्यमान फाइल का नए नाम से या ई सेवा करने के लिए जो होता है सेव इज कर दिया जाता है। अगला प्रश्न होगा ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तारित रूप है, क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, एलईडी का फुल फॉर्म होता है। यह एक अर्धचालक डायोड होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लाइट इमिटिंग डायोड यह एक अर्धचालक डायोड होता है जो एलईडी होता है। ज़्यादा प्रचलन में इस समय एलईडी का प्रचार है। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक कौन हैं? ये आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है ये सामान्य ज्ञान का। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, हितल और मेसवानी, पीएमएस प्रसाद। तो आप जानते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस ग्रुप इनका चलता है और अनिल अंबानी ये सब हैं। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, मुकेश अंबानी इसके अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न आपका है बंबई और ठाणे के बीच किस साल पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो आप जानते हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है और कई बार रिपीट किया गया परीक्षाओं में। रेलवे से संबंधित पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। 1853, 1854, 1856, 1858। तो जो बंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे चली थी ये 1853 के बीच में चली थी, बिछाई गई थी। और ये जो थी 14 डिब्बों की रेलगाड़ी चलाई गई थी, 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चलाई गई थी। इसको अहम चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो रेलगाड़ी थी मुंबई ठाणे के बीच की 14 डिब्बों वाली थी और 34 किलोमीटर महज जिसकी दूरी थी उसके लिए चलाई गई थी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ऑफ जॉय फॉर एवर, यह वाक्य किसने लिखा है? पीबी शेले, विलियम्स वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, रॉबर्ट्स ब्राउनिंग। तो आपको बताना है ये जॉन कीट्स ने कहा है, यह एक अंग्रेजी कवि है जॉन कीट्स। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जॉन कीट्स की लाइनें हैं। साधारण स्वास्थ्य वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन इसकी ज़रूरत होती है, कितना ज़रूरत होती है आपको बताना है। तो आपको बताना है 1000 से 1800 कैलोरीज, 2500 से 3000 कैलोरीज, कैलोरी जो होती है 3000 से 4000 कैलोरी, उसके बाद 4000 से 5000 कैलोरी। तो आप लोग जानते हैं साधारण स्वस्थ जो व्यक्ति होता है 1000 से 1800 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपका होगा 15 नंबर प्रश्न, भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन का इलाका करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आप जानते हैं केरल में नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है समुद्री एरिया में। पश्चिम बंगाल चावल जूट के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन आपका पहला दिया गया पश्चिम बंगाल, तो आप याद रखिएगा चावल जूट वहाँ उत्पादन होता है। कर्नाटक में कहवा और रेशम के लिए प्रसिद्ध आपका है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में तंबाकू और हल्दी के लिए प्रसिद्ध है। केरल मसालों का घर भी कहा जाता है केरल को। भारत में मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में ही होता है। अगला प्रश्न आपका होगा दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब मराठों का शासक मानने से निम्न में से किसने इनकार किया था? मोंटगू, मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी ने इसको इनकार कर दिया क्या? दूसरे बाजीराव दत्तक पुत्र नाना साहब को मराठों का शासक बनाने का। चौरी चौरा घटना इस दिन हुई थी, घटनाओं से संबंधित आपको जरूर पढ़ लेना है, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं जो भी घटना आपकी घटी थी स्वतंत्रता संग्राम में। तो ये आपकी चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1912, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1932, 5 फरवरी 1942 को हुई थी। तो आप लोग जानते हैं जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को हुई थी।
1922 को हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक गांव में हुई थी जो ये घटना हुई थी। चौरी चौरा एक गांव है वहाँ पे। भारत में स्वास्थ्य मोर्चों में 5 के तहत मृत्यु दर है, जो स्वास्थ्य मोर्चों में है 5 के तहत जो मृत्यु दर है 69 है, 59, 49 और 39। तो ये 49 है जो स्वास्थ्य मोर्चों में मृत्यु दर है। अगला प्रश्न आपका है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल निम्न में से किसने भारत का दौरा किया? फाहियान, होत्संग, अश्वघोष व सुमित्र। तो ये आपके हो जाएंगे फाहियान, क्योंकि फाहियान एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये आप लोग मानिएगा, फाहियान जो था चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म को मानने वाला था वह। तो ये प्रश्न आपका था फाहियान से। किस पद के संक्षिप्त के रूप में वाहन का नाम जीप रखा गया है? आपको बताना है। जीप रखा गया है तो ये आपका हो गया जनरल प्रैक्टिस, जनरल पर्पस, जीवन पवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जनरल पर्पस के लिए रखा गया, बी राइट आंसर आपका हो जाएगा, जीप रखा गया है। तो आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, या किसने कहा है? तो आपको बताना है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो आप लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक ने कहा है साइमन कमीशन वापस लाओ लाला लाजपत राय, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। इनकी लाइनें हैं, ये पूछे जाते हैं स्लोगन नारा कभी कभी, कौन किसने दिया है। वन नाशक से निम्न में से क्या होता है? सूखा, भूक्षरण, बाढ़, ऊपरी सभी। तो आप जानते हैं भूक्षरण जो होता है, इससे वन नाशक का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को वृक्षों से विहीन करना और वन क्षेत्र के उपयोग में लाना होता है, उसे भूक्षरण कहा जाता है। वन नाश हो जाएगा तो भू कटाव ज़्यादा होता है, भूक्षरण ज़्यादा होता है। विश्व पर्यावरण किस दिन मनाते हैं? घुमा के प्रश्न पूछा है, या किस तारीख को मनाते हैं, कभी कभी आता है। 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जून, 5 अप्रैल। तो आप लोग जानते हैं ये पर्यावरण का माना जाना प्रश्न आपका है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1974 से प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। आप इस डेट को भी याद रखेंगे, 1974 से। भारत में गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो आप याद रखेंगे, क्योंकि गन्ने के लिए जो कहा जाता है, गन्ना कहेंगे या चीनी उत्पादन कहेंगे, तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है भारत आपका। तो आप देखेंगे ये सामान्य ज्ञान के बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इनका संग्रह किया गया इसमें। भारत निम्न में से किसका अधिकतम निर्यात होता है? रत्न, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर गाड़ियाँ, मशीनरी। तो पेट्रोलियम उत्पाद होता है भारत में, बी राइट आंसर होगा, लॉक कर देंगे। भारत में सर्वाधिक निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम का होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा जो अच्छा होगा, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे उनके 1-2 नंबर के प्रश्न आपको मिल जाएं। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम मुफ्त में पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी आपको फीस नहीं देनी है, 1 पैसे की फीस नहीं देनी है। धन्यवाद।